एक आँख सिर्फ मट्टी को देखती है, एक आँख ऐ परमात्मा इस मट्टी में, मट्टी के पुतलों में, इंसानों में तेरी रोशनी को देखती है। इस दुनिया में इतनी रूहें, इतनी आत्माएं, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग घाट से यहाँ जमीन पर आती हैं। अलग अलग उनकी निगाह दुनिया को देखने की होती है। अक्ल जिस्मानी, स्थूल बुद्धि, स्थूल आँख सिर्फ इस जमीन को, पानी को, इंसान को, जानवरों को, पंछी परिंदों को, खिलते फूलों को, कांटों को, सुख को और दुख को महसूस करती है। और जिसके भीतर ज्ञान दृष्टि पैदा होती है, वो आँख इन मट्टी के पुतलों में, मट्टी के शरीरों में उस परमात्मा की रोशनी को देखने लगते हैं। एक आँख वो है जो तुझे देखती है। एक मनुष्य की निर्मल बुद्धि है, धर्म बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि है, जहां वो सब जगह उस परमात्मा को हाजिर नाजिर देखता है, जानता है, समझता है। ऐ मेरी आँख, ऐ मेरी अक्ल, ऐ मेरी बुद्धि, तू किसे देखती है, कहां तक देखती है? दुनिया देखती है या दुनिया को बनाने वाले उस सिरजनहार, उस सच्चे रब, उस सच्चे मालिक को देखती है? एक आँख सिर्फ मट्टी को देखती है, एक आँख तेरी रोशनी को देखती है, एक आँख वो है जो तुझे देखती है। ऐ मेरी आँख, तू किसे देखती है? दुनिया देखती है या रब को देखती है? कौन जाने जलवाए जाना कहां से कहां तक है, देख सकता है वहीं तक जिसकी नजर जहां तक है। उस परमात्मा की कुदरत और जलवागरी और उसकी रोशनी तो जमीन आसमान में फैली है, स्वर्ग पाताल धरती तक फैली है। किंतु
जिसे नजर मिली है, आंख मिली है, वो ही उसको देखते हैं, वो ही उसकी पहचान रखते हैं। अंधों के सामने हाथी खड़ा है, टटोल रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आंख में रोशनी नहीं तो कुछ भी कह दो, और आंख में रोशनी है तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। सब कुछ रोशन है, सब कुछ सामने है। माथे के मेहराब में चिराग जलाऊं तेरा, खूबसूरत प्रभ साजन मुखड़ा देखूं तेरा। मस्तक में दोनों आंखों के बीच आत्मा का चिराग जलता है। योगी और संत जन, संत और फकीर इसी मुकाम पर अपनी निगाह को जमाते हैं और वहां आत्मा के कुदरती चिराग को जलते हुए देखते हैं। उस रोशनी में 18,000 आलम रोशन होते हैं। उस चिराग की रोशनी में देवता और फरिश्ते और पैगंबर और अवतार प्रकाशित होते हैं। साधारण मनुष्य जो उस रोशनी में पहुंचता है, सिद्ध आत्मा बन जाता है। माथे के मेहराब में चिराग जलाऊं तेरा, पीपल के नीचे चिराग जलाने की जरूरत नहीं। शनिदेव के आगे चिराग जलाने की जरूरत नहीं। पत्थरों, मंदिरों, नदियों में चिराग जलाने की जरूरत नहीं। ये जो तुम्हारा जिस्म है, ये परमात्मा का घर है और परमात्मा के घर में ही तुम्हारी आत्मा भी रहती है। और आत्मा का चिराग मस्तक में जलता है। उस तरफ निगाह करो। माथे के मेहराब में, माथे के गुंबद में उस प्रभु परमेश्वर का, सनातन पुरुष का चिराग जल रहा है। उसकी रोशनी में ऐ मेरे खूबसूरत प्रभ साजना, मेरी आत्मा तेरे मुख को, तेरी सूरत को देखती है। आदम को मट्टी समझा तो शैतान बिदक गया। जिसने नूर को देखा वो फरिश्ता झुक गया। परमात्मा ने फरिश्तों को कहा, मट्टी और पानी लाओ, मेरी शक्ल जैसी एक सूरत बनाओ, पुतला बनाओ। उन्होंने बनाया। परमात्मा ने उसे जिंदा कर दिया और फरिश्तों से कहा, मैंने इसका नाम आदम रखा है, आदमी रखा है, मनुष्य रखा है, मनु रखा है। तुम सब देवता, तुम सब फरिश्ते इसके आगे नतमस्तक हो जाओ, इसको प्रणाम करो, इसकी कदम बोसी करो। सब फरिश्तों ने आदम के भीतर परमात्मा को देखा, उसकी रोशनी को देखा।
वे झुक गए और शैतान, जो इब्लीस नाम का फरिश्ता था, फरिश्तों का जो सरदार था, अहंकार जिसके दिल में था, ईर्ष्या और चिढ़ जिसके भीतर थे, वो न झुका। कहा, ये तो मट्टी है, ये तो मट्टी का पुतला है, इस मट्टी को जिंदा ए परमात्मा तूने किया है। तेरा हुक्म है कि तेरे सिवा और किसी को सजदा ना करें, तो भला इस मट्टी को मैं सजदा क्यों करूं? आदम को मट्टी समझा तो शैतान बिदक गया। इब्लीस से बहुत कहा, तू बात मान ले तो हुक्म मान ले, पर न माना। परमात्मा ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया, उसको शैतान करार दिया, उसका नाम शैतान रखा। और शैतान परमात्मा के चाहने वालों को भटकाने लगा। क्या तुम भी सिर्फ मट्टी को ही देखते हो? अगर तुम्हारी आंख मट्टी तक है तो तुम्हारी आंख शैतान की आंख है। इस मट्टी में उस प्रभु की रोशनी को देखो। आदम को मट्टी समझा तो शैतान बिदक गया। जिसने नूर को देखा वो फरिश्ता झुक गया। इंसान के भीतर सिर्फ मट्टी को और बुराइयों को न देखो। ईश्वर ने मनुष्य से प्यार किया है, तुम भी इससे प्यार करो। परमात्मा ने अपनी रोशनी को इस मट्टी में रखा है, तुम भी उस रोशनी का सम्मान करो। कान अपने बंद कर सुन प्रभु की आवाज को, जुबान अपनी बंद कर सुन रूहों के साज को। दुनिया की तरफ से अपने कानों को बंद कर ले। तेरे भीतर आसमानों से उस सच्चे बादशाह सनातन पुरख परमात्मा की आवाज आ रही है। उसकी आवाज को सुन। जुबान अपनी बंद कर सुन रूहों के साज को। दुनिया में बकवाद करना छोड़ दे, बक बक ना कर, इसकी उसकी बुराइयां ना कर, खामोश हो जा और मंडलों में जो रूहें ईश्वर के साज को बजा रही हैं, सितारों के साज बजा रही हैं, उस अद्भुत आवाज को सुन। कान अपने बंद कर सुन प्रभु की आवाज को। जुबान अपनी बंद कर सुन रूहों के साज को। इतना प्यासा बन जा जो साकी खुद पिलाए। आसमान का झरना धरती पे उतर आए। दुनिया के लिए बेचैन न बन। दुनिया की प्यास, धन की प्यास, वासनाओं की प्यास,
लोभ लालच की प्यास न जगा, उस परमात्मा के प्यार की प्यास को पैदा कर। उस रब्बे आलमीन, उस रब्बे जहान, उस दुनिया के मालिक का चाहने वाला बन। उसके प्यार, उसके इश्क का प्यासा बन। इतना प्यासा बन जो साकी यानी मुर्शिद यानी सतगुरु खुद अपने हाथ से तुझे अमृत पिलाने आवे, तेरे घर पे चल के आवे। इतना प्यासा बन जा जो साकी खुद पिलाए। आसमान का झरना धरती पे उतर आए। आसमान में जो फरिश्ते, जो सिद्ध पुरुष ईश्वर के नशे को पीते हैं, वो अमृत जमीन पे उतर आए। ऐसी प्यास अपने भीतर पैदा कर। उसके हाथों को चूमा तो मेरा चेहरा चांद सा हो गया। उसकी तरफ मैंने देखा तो होश मेरा खो गया। सतगुरु के नूरानी हाथों को मैंने होठों से चूमा, आंखों से लगाया। उस रोशनी ने मेरे चेहरे को चांद की तरह चमका दिया। सतगुरु की रोशनी मेरे जिस्म से, मेरे चेहरे से छलकने लगी। मेरा चेहरा चांद जैसा रोशन और शीतल हो गया। उस सतगुरु की तरफ मैंने देखा तो मेरे होश हवास जाते रहे। उसकी आंखों से ईश्वर झांकता था। उसके सामने पहुंचते ही मेरा वजूद, मेरी हस्ती खत्म हो गई। सिर्फ रोशनी ही रोशनी वहां थी। उसके हाथों को चूमा तो मेरा चेहरा चांद सा हो गया। उसकी तरफ मैंने देखा तो होश मेरा खो गया। ऐ मेरी आंख, तू किसे देखती है? दुनिया देखती है या रब को देखती है? बहरे के सामने सारंगी बजाने से क्या होगा? दुनियादार लोग, नुगरे लोग, मनमुख लोग बहरे लोगों के समान हैं। उनको ईश्वर के देवगीत कोई सुनावे तो उनके कानों पे तो मोहर लगी है। उनके कानों में दुनिया की रुई ठुसी है। वे उस आवाज को नहीं सुन सकते। जाहिलों को जन्नत यानी स्वर्ग की बातें सुनाओ, ईश्वर की बातें सुनाओ तो वो समझ ही नहीं सकते कि ये क्या कह रहे हैं। वे तो मक्खियां हैं
कभी गुड़ पे चिपकती हैं, कभी गंदगी पे जाके बैठती हैं। परमात्मा ने परवानों के सीने में जो तड़प, जो कशिश बख्शी है, वो मक्खियों को नहीं बख्शी। मक्खी दुनियादार हैं और परवाने उस परमात्मा के प्यार में सुलगते संत फकीर हैं, उसके दोस्त हैं, उसके सच्चे भक्त और सच्चे आशिक हैं। बहरे के सामने सारंगी बजाने से क्या होगा, जाहिलों को जन्नत की बात सुनाने से क्या होगा। जो नहीं है उसको भी अकल की आंख देखती। अक्ल वाले परमात्मा की रोशनी से भरपूर लोग उसको भी देख लेते हैं जो सामने नहीं है, जो 100 बरस बाद सामने आना है, जो 1000 बरस बाद सामने आना है, उसको वो आज ही देख लेते हैं। मरने के बाद लोग जिस हालत को देखेंगे, संत फकीर आज ही इसी वक्त उस हालत को देख लेते हैं। जो नहीं है उसको भी अकल की आंख देखती और अंधी आंख चांद को भी नहीं देखती। जो अकल का अंधा है या जिसकी आंखों में रोशनी नहीं, आसमान में पूर्णमासी का चांद चमका है, अंधा आदमी उसको भी नहीं देख सकता। संसार में नुगरे और मनमुख और नास्तिक अंधों की तरह हैं, उनसे बहस ना करो। वे देख नहीं सकते, वे सुन नहीं सकते, वे तरस खाने के लायक हैं। उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। परमात्मा उनको भी आंखें बख्शे, परमात्मा उनको भी कान बख्शे, परमात्मा उनको भी अपनी रोशनी में शामिल करे, दाखिल करे। उस सुल्तान की खुशबू फरिश्ते ही पहचानते। नरक में रहने वाले बदबू के सिवा कुछ नहीं जानते। वही बात है, देवता जैसे लोग ही परमात्मा की बातों को जानते हैं, समझते हैं, उसमें रस लेते हैं, उसकी खुशबू को पहचानते हैं। और जो दुनिया की गंध में, गले सड़े विचारों में जो विचर रहे हैं, वे कलह कलेश और नरक की दुर्गंध को जानते हैं। स्वर्ग की सुगंध को वो क्या जाने। मछली सागर में रहे, बाहर आके तड़पे है। पंछी परंद सागर में गिर जावे तो तड़पे है। एक पिता और पुत्र सत्संग में आए। लड़का गुरु चरणों में जाके बैठ गया, गुरु वचनों को सुन रहा है, ईश्वरीय अमृत को पी रहा है। बाप बाहर खड़ा है, बहुत देर हो गई। वो इशारा करता है लड़के को, आजा आजा, देर होती है। वो कहता है मैं कैसे उठूं,
मछली से सागर से बाहर नहीं आया जाता। और ऐ मेरे पिता, वो कौन है जिसने तुझको सत्संग से बाहर रोक रखा है? मछलियां सागर में खुश हैं और तू जानवर है। तू उस परंद की तरह है, अगर समुद्र में गिर पड़े तो उसमें डूब के मर जावे। सत्पुरुष परमात्मा में आनंदित रहते हैं और दुनियादार दुनिया में खुशी मनाते हैं। जानवर भूस और चारा खा के खुश होते हैं, दुनियादार तरह तरह की ग़िज़ाएं खा के खुश होते हैं। और संत फकीर उपवास, कुछ ना खाने में, परमात्मा का नाम जपने में, सतगुरु के वचनों में, सत्संग में खुश होते हैं। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जैसा बीज कोई यहां पर बोता है वैसा ही उगता है। एक अकल है हैवानी, जिस्म जरूर इंसान का है, पर इन इंसानों में किसी इंसान की बुद्धि, किसी की अक्ल हैवान यानी जानवरों जैसी है, किसी की अकल इंसानों जैसी है, किसी की अकल फरिश्तों जैसी है, देवताओं जैसी है, और किसी किसी को अक्ल रहमानी, ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त होती है। ईश्वर की रोशनी में वो सब जगह ईश्वर को ही देखता है। मैं और तू का भेद नहीं जानता, सिर्फ उसी को देखता है, सिर्फ उसी में रहता है, सिर्फ उसी को बोलता है, सिर्फ उसी को जीता है, और तन के वस्त्र उसी में उतार के रख देता है, और रूह से सिर्फ उसी में प्रवेश कर जाता है। एक अकल है हैवानी, एक अकल है इंसानी, एक अकल है फरिश्तों की, एक अकल है रहमानी। फुल संदेह वाले बाबा कहीं, मेरे दिल में तू ही है, मेरी मंजिल, मेरी चाहत, मेरी राहत तू ही है। ऐ मेरे परमात्मा, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी चाहत है, तू ही मेरी राहत यानी रूह और आत्मा का चैन है। एक आंख सिर्फ मट्टी को देखती है, एक आंख तेरी रोशनी को देखती है, एक आंख वो है जो तुझे देखती है। ऐ मेरी आंख, ऐ मेरी अकल, ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरी रूह, ऐ मेरी आंख, तू किसे देखती है? दुनिया देखती है या रब को देखती है? ऐ मेरी आंख, तू किसे देखती है? ऐ मेरी आंख, तू किसे देखती है? बता, ऐ मेरी आंख, तू किसे देखती है? एक तू सच्चा
तेरा नाम सच्चा